ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, साइंस आज एक बहुत ही यूनिक बात हमें बताती है कि 90% लोग जब किसी कन्वर्सेशन यानी किसी बातचीत में होते हैं तो उनका मन दूसरे की बात को सुन नहीं रहा होता है, लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है कि मैं इस परिस्थिति में उनको जवाब क्या दूंगा, किस प्रकार से मैं उनको रिप्लाई करूं। और यही नहीं दोस्तों, आज साइंस ये भी बताती है कि 70% जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जब वो किसी फोरम में जाते हैं तो उनका ध्यान केवल ये होता है कि वो अपनी बात को उनके सामने रखें, बिना उनकी बात को सुने, अपनी बात को रखकर एम्फेटिकली उनके सामने वो बात कहकर वहां से वो लोग निकल जाएं, अपने समय को दोस्तों व्यर्थ ना करें। क्या ये बात दोस्तों सही है? इसका बहुत प्रैक्टिकल और सुंदर उत्तर हमको डॉक्टर नेल्सन मंडेला से दोस्तों मिला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन लीडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स रहे हैं और मोस्ट रेस्पेक्टेड रहे हैं। और दोस्तों, उनकी रेस्पेक्ट का एक मेजर कारण था उनके ही द्वारा नरेटेड एक वंडरफुल स्टोरी। उनसे पूछा गया कि जब भी आप फोरम्स या मीटिंग्स में आते हैं, आप बहुत शांत होते हैं, आपकी लाइफ का एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है? उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बोला कि मैंने अपने पिता से एक बात सीखी है, और वो बात है कि जब भी आप किसी फोरम, किसी मीटिंग में जाएं, यू शुड बी दी वन टू स्पीक द लास्ट, यानी आप वो व्यक्ति उस फोरम में होने चाहिए जो आखिरी बोले। तब लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? उनसे स्पष्टता मांगी तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से कहा कि मैं बचपन से अपने पिता को देखता था कि जब हमारी कम्युनिटी मीटिंग्स होती थी, सब लोग इकट्ठे बैठते थे, तो मेरे पिता कम्युनिटी में लीडर भी होते थे, लेकिन जब भी मीटिंग होती थी तो लोग अपनी बातों को रखते थे, अपनी बातों को कहते थे, हर व्यक्ति की बात को वो सुनते थे, और जब सबकी बात को वो ध्यान से सुन लेते थे तब अंत में वो अपनी बात को दूसरों के सामने रखते थे। और ये बात मैंने तब सीखी कि बी द वन टू स्पीक लास्ट। जब हम ऐसा करते हैं तो नेचुरली हम उस समय में एक अच्छे और पावरफुल लिसनर बन जाते हैं, और यही लीडर की एक वंडरफुल क्वालिटी है, एक अच्छे और वंडरफुल लीडर की ये क्वालिटी है। दोस्तों, ये बात बहुत सुंदर थी। जब नेल्सन मंडेला से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनता है या आखिरी में बोलता है तो वो 4 गुणों को प्रैक्टिकली एग्जेम्पलीफाई करता है, और उनमें से सबसे पहला गुण जो लीडर के अंदर होना बहुत आवश्यक है वो है धैर्यता, यानी पेशेंस का होना। अधीर होकर कई लोग, लीडर्स जो होते हैं, वो आएंगे और दूसरों की बातों को नहीं सुनेंगे, मीटिंग्स में आएंगे और सबको कहेंगे तुम गलत हो, यू कीप शट डाउन, जो बात मैं बोल रहा हूं वो सुनो, उसको ध्यान से सुनो, और वही बात सही है दोस्तों। और ऐसा जब हम करते हैं तो लोगों की जो ओपिनियन है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, या वो किस भावनाओं के साथ, किस सोच के साथ उस बात को कह रहे हैं, उस बात से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में धैर्यता के गुण का होना एक अच्छे लिसनर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। उन्होंने और बोला कि जब हम लास्ट बोलते हैं, यानी लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, यानी दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी उस फोरम में पार्टिसिपेट करें। उन लोगों को उस फीलिंग, उस इंपॉर्टेंस की वैल्यू होती है। दे फील कि दे आर बीइंग लिसन टू, उनकी बात को मान्यता दी जा रही है, उनकी सोच को रेस्पेक्ट दी जा रही है, चाहे कोई भी आउटकम लास्ट में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप धैर्यता से उनकी बात को सुनते हैं, दे फील एक्सेप्टेड। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब हम प्यार से, धैर्यता से लोगों की बातों को सुनते हैं तो एक्सेप्टेंस के साथ ये उनके प्रति सम्मान की भावना होती है। दिस इज लाइक अ रिस्पेक्ट फॉर देम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी कभी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नई आइडिया, नई सुझाव से आ सकता है जो मीटिंग का नैरेटिव, लीडरशिप स्किल्स को कंप्लीटली चेंज या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अप्रोच को चेंज कर सकता है। इसलिए धैर्यता से, पेशेंस से और रिस्पेक्ट से दूसरे व्यक्ति की बात को सुनना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात उन्होंने कही कि जब हम किसी की बात को धैर्यता से सुनते हैं तो वी आर बीइंग ओपन माइंडेड, हमें लोगों के दृष्टिकोण का पता लगता है, उनके पर्सपेक्टिव, न्यूअर पर्सपेक्टिव्स का पता लगता है। दोस्तों, चाहे लोग किसी भी प्रकार के हों, लेकिन हर व्यक्ति की इनपुट और हर व्यक्ति की जो अंदर
अंडरस्टैंडिंग है एक प्रॉब्लम के बारे में वो डिफरेंट हो सकती है, और कभी कभी एक छोटा सा सिंपल सा व्यक्ति भी उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली खोलकर हमारे सामने रख सकता है। इसलिए बीइंग ओपन माइंडेड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर। दोस्तों, जब उन्होंने बात कही तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, और ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन की बात है दोस्तों। यदि आज हम अपने आप को देखें तो हमारे परिवार के अंदर, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी मीटिंग्स को छोड़िए दोस्तों, लेकिन एक परिवार के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं संबंधों में प्रॉब्लम आती है, उसका कारण यही है कि हम बच्चों की, परिवार में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और इस कारण हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं टकरार या दरार आ जाती है। आज केवल एक अभ्यास करें, बहुत धैर्यता से लोगों की बातों को समय दें, ओपन माइंडेड रहते हुए उनके पर्सपेक्टिव को सुने, उनकी बातों को समझें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको सम्मान दें, और उनको दोस्तों उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए जब हम अपने विचार उनके सामने रखते हैं तो हम एक कॉमन और पावरफुल प्लेटफॉर्म एग्रीमेंट पर दोस्तों आ सकते हैं, जो अक्सर हमें सर्व समस्याओं का समाधान दे सकती है। दोस्तों, लिसनिंग भी एक बहुत पावरफुल आर्ट है, और इस आर्ट ऑफ लिसनिंग में 5 प्रकार की लिसनिंग को डिस्क्राइब किया गया है। इन 5 प्रकार की लिसनिंग में जो सबसे पहली लिसनिंग है दोस्तों, वो है सुनने का तरीका, बीइंग सेल्फ फोकस्ड। यानी व्यक्ति कभी भी दूसरे की बात को ध्यान नहीं देता, लेकिन केवल अपनी टर्न की वेट करता है कि मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा, मैं जल्दी से दूसरों की बात को टोकते हुए, काटते हुए अपनी बात को रखूं। और ऐसा व्यक्ति कभी भी अच्छा लीडर दोस्तों नहीं बन सकता है। दोस्तों, दूसरी प्रकार की लिसनिंग है वो है डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग, यानी हम केवल दूसरों के शब्दों को सुन रहे हैं, उनके पीछे छुपी हुई भावनाओं को हम समझ नहीं पाते, हमारा अटेंशन उनकी तरफ नहीं रहता। इस कारण ऐसा व्यक्ति भी कभी प्रॉब्लम को पावरफुल सॉल्यूशंस के साथ नहीं सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, तीसरा फॉर्म ऑफ लिसनिंग है फोकस्ड लिसनिंग। ये फोकस्ड लिसनिंग यानी लोग जो अपने शब्दों में मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोग छुपी हुई भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। हम उस प्रॉब्लम के नैरेटिव को, उस परिस्थिति को समझ पाते हैं, लेकिन उनके साथ वो इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए चौथी लिसनिंग, जो कि एम्पैथेटिक लिसनिंग है, वो लिसनिंग जिसके अंदर हम लोग फुली प्रेजेंट है, वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है, उसकी फीलिंग्स उसके पीछे क्या है, उसकी छुपी हुई भावनाएं उसके पीछे क्या हैं। हम उस मोमेंट में डीपर कनेक्ट के साथ उस व्यक्ति की बातों को जब हम सुनते हैं दोस्तों, तो हम हर प्रॉब्लम का यथार्थ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है, वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं होता दोस्तों, वो एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज और एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होता है। इसलिए दोस्तों, केवल एक मंत्र को 2 दिन के लिए अभ्यास करिए, बी अ ग्रेट लिसनर। जब बच्चे बोल रहे हों, सब चीजों को छोड़कर प्यार से, मन से उनकी बातों को सुनिए। परिवार में हस्बैंड वाइफ जब बैठे हों, समय निकालकर, सब टेक्नोलॉजी को छोड़कर एक दूसरे के साथ वो ह्यूमन टच और कनेक्ट को लेकर आइए। दोस्तों, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, लीडरशिप रोल्स पर हो, एक टीम एफर्ट की तरह साथ बैठिए और जूनियर से लेके सब लोगों को बोलने दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर पेशेंस, आपका फिनोमेना ऑफ एक्सेप्टेंस, आपके एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना एंड ओपन माइंडेडनेस आपके सामने हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से सामने लाकर रख देगी। दोस्तों, दिस इज व्हाट इज बीइंग अ ग्रेट लिसनर इन आवर लाइफ। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, बी द वन टू स्पीक लास्ट इन ऑल द मीटिंग्स। दोस्तों, जब आप आखिरी बोलेंगे तो जरूर आप दूसरों की बातों को भी बहुत धैर्यता से सुनेंगे। दोस्तों, इन मंत्रों को यूज करिए, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करते हुए इनके एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करिए कि किस प्रकार इन्होंने आपकी जिंदगी, आपकी सोच को परिवर्तन किया। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।